हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम इन्फोएज, जिसको नौकरी भी बुलाते हैं हम, उसका एलिवेट वेव एनालिसिस देखेंगे और फिर कुछ एलिवेट वेव सेटअप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा। और फिर एक स्टॉक है जो मुझे मीडियम टर्म के लिए काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो में आपके साथ यहाँ पर एनालिसिस की थी। ये जो 200 SMA के आसपास ये था इन्फोएज, एंड वी हैड एनालाइज अराउंड दिस लेवल 4400। अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट यहाँ पर देखिए कि एक अच्छा मूव आया था 4400 से लेके वो कहाँ गया था, 5600 के आसपास गया था। और अभी ये थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है और प्राइस जो है वो 20 SMA के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही है। और वीकली में भी इसका स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। वीकली में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, बट मुझे ये लग रहा है यहाँ पर कि ये ABC करेक्शन कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स कि ये वेव 4 का रिट्रेसमेंट है वीकली में, और वीकली में अभी 5th वेव पेंडिंग है। और डेली में भी आप देखें कि ये एक एंडिंग डायगोनल था यहाँ पर इन वेव C, एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पैटर्न। ये एक टर्मिनेटिंग पैटर्न होती है कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि जो भी करेक्शन है यहाँ पर टर्मिनेट हो गया हो, ऐसे हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन भी मिल जाता है। सो अब हम यहाँ पर 60 मिनट की टाइम फ्रेम में मेरे एक स्टूडेंट ने ट्रेड प्लान करके लिया था, वो मैं पहले डिस्कस करूँगा आपके साथ। और फिर ये जो लेबलिंग है उसमें कुछ चेंजेस है, सो आई विल इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस बिकॉज वेव काउंट इज़ ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। और ये ट्रेड मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो ट्रेड था दैट वाज वेरी वेल प्लान एक्चुअली, बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया था और ये ट्रेड से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दिस वाज द लेबलिंग, और 1 आवर की टाइम फ्रेम में ये ट्रेड लिया था। मैंने बताया कि ये जो सेटअप 1 बाय है वो कोई भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो थर्ड लेवल किया है, तो थर्ड वेव का एक्सटेंशन यहाँ पर कितना है। सो 0 to 1 -2 करते हैं हम यहाँ पर, तब देखिए कि थर्ड वेव था दैट वाज अराउंड 2.618 का जो लेवल है उसके पास एक्सटेंड हुआ था। और फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट कहाँ पर है वो हम देखते हैं कि फोर्थ वेव कहाँ पर यहाँ रिट्रेस हुआ था, कौन से लेवल तक। सो आप देखिए कि एग्जैक्टली अराउंड 0.382 के आसपास प्राइस आके यहाँ पेनेट्रेट कर रही थी। एग्जैक्टली मतलब कि यहाँ आके क्या होता है कि प्राइस जो है वो सपोर्ट लेने का ट्राई करती है, एक बेस बनाने का ट्राई करती है, दैट इज वी कॉल पेनेट्रेशन। यहाँ पे प्राइस पेनेट्रेट कर रही थी। अब हम देखते हैं कि वेव C कहाँ पर एक्सटेंड हुआ था। नॉर्मली क्या है कि वेव 4 का जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू कलेक्ट एज मेनी क्लूज एज पॉसिबल। कि हमने देखा कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 0.382। नाउ वी विल एनालाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेव 4, उसमें वेव C का एक्सटेंशन कहाँ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेव C का जो एक्सटेंशन था वो कहाँ पर है। सो 0 to A -B करते हैं यहाँ पर, तो देखिए कि एग्जैक्टली अराउंड 100% के आसपास था। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि वेव 4 का रिट्रेसमेंट कहाँ था, दैट वाज अराउंड 0.382। दैट वाज परफेक्टली एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव प्रिंसिपल। वेव C का एक्सटेंशन विद इन वेव 4 100% ऑफ वेव A। सो वी हैड स्ट्रॉन्ग क्ल्यूज या तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे हमारे पास कि ये वेव 4 का करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ वी कैन लुक फॉर अ कन्फर्मेशन कि एक एंट्री का कन्फर्मेशन मिले। और यहाँ पर देखिए कि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ किया था। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस और एलिवेट वेव, दे आर नॉट कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, रादर दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो यहाँ पर देखिए कि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी आप देखोगे यहाँ पर, तो 4700 से लेके 4750 ये एक जोन था यहाँ पर, दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और ये कंसेप्ट मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया कि एक अच्छा रेजिस्टेंस जो होता है वो ब्रेक करता है स्टॉक, फिर उसको रिटेस्ट करता है एंड देन इट कंटिन्यूज। ये एक अच्छा कंसेप्ट है। और यहाँ पर देखिए कि जो रिट्रेसमेंट था विद इन वेव पर जो हमने 60 मिनट में देखा, दैट वाज अराउंड दिस लेवल के 4700 के आसपास आया था। तो ये एक प्रीवियस ब्रेकआउट जोन भी था। यहाँ पर वेव C का एक्सटेंशन 100% था, वेव 4 का रिट्रेसमेंट 0.382 था। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दैट चांसेस आर वेरी हाई वेव 4 करेक्शन माइट बी ओवर। तो अब हम यहाँ पर DMA टूल का यूज़ करते हैं कि एंट्री के लिए। और यहाँ पर देखिए कि रेजिस्टेंस भी था एक, यहाँ पर प्राइस थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रही थी और यहाँ पर क्लोज देने के बाद
देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, और ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर एंट्री प्लान की थी अराउंड 4850 के आसपास, सॉरी। सो हम देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बैठ रहा था, एंड ही वॉज एंटिसिपेटिंग 100% एक्सटेंशन ऑफ 0 to 3 जो डिस्टेंस है उसका। तो वो टारगेट भी हम देखेंगे अराउंड 5500 के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी। तो आप देखें कि यहाँ पर 4850 के आसपास एंट्री थी और 5500 के आसपास टारगेट की एक्सपेक्टेशन थी कि 5500 के आसपास का टारगेट है, एंड स्टॉप लॉस वाज अराउंड 4725। हम कहते हैं कि 4725 के आसपास का टारगेट था। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बैठ रहा था, एंड दिस वाज अ वेरी वेल प्लान ट्रेड। जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ किया था, और फिर जिस तरह से वेव 4 का करेक्शन कंप्लीट हुआ है नहीं, उसके लिए कुछ एविडेंसेस हमने देखे कि किस तरह से आप क्लूज ले सकते हो। अब ये जो लेबलिंग है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 100% एक्सटेंशन था, वो भी जैसे मैंने बताया कि 0 to 3 -4 करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो 100% एक्सटेंशन ही वॉज एक्सपेक्टिंग 5500 के आसपास, और वो टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया था। अब मेरा मानना ये है यहाँ पर कि अभी भी ये क्या है कि थर्ड वेव ही था। दिस इज़ द फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट। यहाँ पर ये थर्ड वेव था, बिकॉज अब देखिए कि काफ़ी स्ट्रांग मूव है। लुकिंग एट द पर्सनालिटीज एंड सम ऑफ द टूल्स दैट वी यूज़, उससे आपको पता चलता है कि ये थर्ड वेव लेबल करना इसको एक रीजनेबल रहेगा। और यहाँ पर फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट हो सकता है, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। और अभी भी एक फिफ्थ वेव पेंडिंग। और जैसे मैंने बताया कि 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली में, वीकली का स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है कि ये जो फिफ्थ था, ये जो ट्रेड लिया था दैट वाज फिफ्थ ऑफ द 3, ये जो थर्ड वेव था उसका फिफ्थ था। तो अब हमें यहाँ पर इसके इंटरनल वेव काउंट्स लेवल करने हो तो इस तरह से लेवल कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा छोटा डिग्री कर देते हैं, यहाँ पर सब मिनट कर देते हैं। तो इस तरह का था कि ये जो फिफ्थ वेव का ट्रेड लिया था, तो ये फिफ्थ हो सकता है कि ये थर्ड का ही हो, और यहाँ पर वेव 4 का करेक्शन कंप्लीट हो गया हो और फिफ्थ के लिए जा सकते हैं यहाँ पर। और ये अगर वेव काउंट सही है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 0 to 3 -4 करें हम यहाँ पर। अब देखिए कि 5700 से लेके 5800, और जैसे मैंने बताया कि वीकली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और वेव का थोड़ा एक्सटेंशन भी हुआ, तो 6000 के आसपास भी टारगेट हो सकता है। और ये जो मैंने लेबलिंग किया है थर्ड, तो हम यहाँ पे देखते हैं उसको भी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये जो थर्ड है कहाँ एक्सटेंड हुआ है, तो 0 to 1 -2 हम करते हैं, तो आप देखिए कि अराउंड 4.618। सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। और वेव 4 का रिट्रेसमेंट अब हम ले यहाँ से, तो वेव 4 कहाँ टर्मिनेट हुआ है, आप देखिए कि 0.382 से लेके 0.5 के बीच में टर्मिनेट हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ अभी भी हो सकती है, बिकॉज डेली में 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। और वीकली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से मिनिमम 5700 या तो 6000 के आसपास की हमारी एक एक्सपेक्टेशन बन सकती है। और ये जो लो है दैट वुड बी अवर स्टॉप लॉस। सो जब तक यहाँ पर ये जो लो बनाया था दैट वाज अराउंड 5020, और यहाँ पर हम देखें 5018 है, दैट मीन्स कि 5000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक ये 5000 के ऊपर ट्रेड करता है हमारा व्यू यहाँ पर बुलिश है। अभी मैंने आपके साथ रिसेंटली एक निफ्टी मेटल इंडेक्स का भी डिस्कशन किया था। सी वेव का ट्रेड मैंने यूट्यूब में डिस्कस किया था, और टेलीग्राम पे मैंने आपको ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया है ऐसा अपडेट दिया था यहाँ पर एट दिस पॉइंट 5348 के आसपास। और आप देखिए यहाँ पर जो मूव था इंडेक्स, उसके बाद कितना बड़ा है, 8% के आसपास उसका मूव है। और यहाँ पर सी वेव हमने डिस्कस किया था कि सी वेव अनफोल्ड हो सकता है, और 10% का करेक्शन था। सो मेटल इंडेक्स ने अभी क्या है कि यहाँ पर जो एक मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन थी 0.236 के आसपास की, उसको हिट किया है। सो मे भी अब क्या है कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आया, तो थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है या तो ना भी हो, बट दिस इंडेक्स इज स्टिल लुकिंग हॉट। फिर एक SBI का एलिवेटिव एनालिसिस भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे ही शेयर किया था, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि SBI में देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल की पैटर्न बन रही थी फोर्थ वेव में, और ये आज ब्रेकआउट आया है और 52 भी खाई बना है। और SBI क्या है कि अभी स्क्वीज में से फायर हो रहा है, तो ये थोड़ा मोमेंटम में भी कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा एक्सटेंड हुआ है यहाँ पर स्टॉक, तो 20 EMA के आसपास अगर वापस मिलता है सो दैट कुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और अगर आज के हाई के ऊपर भी कल ट्रेड करता है
तो ये मोमेंटम कंटिन्यू भी रह सकता है। फिर एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट वाज हीरो मोटोको का एलिवेटर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और ऑटो इंडेक्स भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा वीक ही लग रहा है। सो हीरो में आप देखिए कि 2850 के आसपास जो बाउंस आएगा उसको हम सेल कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। और आज जो लो बनाया है उसने 2740 के आसपास, तो उसमें भी करीब करीब 100 रुपीज़ का मूव है। फिर TVS मोटर वी डिस्कस कि उसमें 590 के आसपास एक बाउंस आता है, तो आप उसको सेल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखिए कि 595 और 590 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक कर दिया था। और जनरली मैं यही प्रिफर करता हूँ कि जब भी कोई मेजर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली सेल मत करो, बिकॉज एक बाउंस जनरली आता है उसकी तरफ कि ये बाउंस था और ये फिर कंटिन्यू रहा, तो ये पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग रहती है। तो ये जो एनालिसिस मैंने डिस्कस की थी, तो आपको ये ट्रेडिंग में हेल्पफुल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब हम यहाँ पर जो स्टॉक है दैट इज लुकिंग स्ट्रांग वो देखते हैं। matrimony.com, ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर डिस्कस किया हुआ है और सिमिलर कंसेप्ट है। मैंने पोजीशन बनाई है एंड स्टिल आई एम होल्डिंग। कल ही मैंने लिया था 1148 के आसपास, आज उसने हाई बनाया है 1205। और ये भी देखिए कि एक अच्छा कंसेप्ट है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया, फिर 20 EMA भी उसी के आसपास थी, उसको रिटेस्ट किया एंड नाउ इट इज़ कंटिन्यूइंग। तो ये स्टॉक मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मीडियम टर्म के लिए। आई वुड सजेस्ट फॉर डिलीवरी कि ये 20 और 50 EMA के आसपास ये वापस आता है, सो दैट कैन बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऐड दिस काउंटर। अब हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ये जो स्विंग है उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं 1000 के आसपास का, आप स्टॉप लॉस लेके ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। फिर कुछ स्क्वीज़ के सेटअप जो आज मैंने डिस्कस किए थे टेलीग्राम पे, शायद मैंने ये शेयर नहीं किया था, बट जो वेबिनार अटेंडीज है उनके साथ ये डिस्कस किया था, वो मैं खाली आपके साथ डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे शेयर करता हूँ कि इसमें इंट्राडे में 12% कम हुआ है। दिस इज़ द पावर ऑफ ए स्क्वीज़। अजंता फार्मा में जो स्क्वीज़ मैंने यूट्यूब पे ही आपके साथ डिस्कस की थी, अब देखिए कि अजंता फार्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए कि ये स्क्वीज़ फायर हुई थी, देन इट रिटेस्ट 20 EMA के आसपास आया और वापस बाउंस लिया। तो जब भी एक डायरेक्शनल मूव आप मिस कर जाते हो तो डोंट चेज स्टॉप। 20 EMA के आसपास एक रिट्रेसमेंट ज़रूर मिलेगा आपको, वहाँ पर वेट करके फिर आप उसको बाय कर सकते हो ना। ये देखिए कि हमने जब एनालाइज किया था तब ये 2000 के आसपास था, और आज जो हाई बनाया दैट इज़ 2400 रुपीज़ का मूव है। और जो वेबिनार अटेंडी है उन्होंने एक डिसेंट गेन भी इसमें किया है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।